शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी के मामले में यूपी की योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। प्रदेश के शिक्षक संगठनों और अपनी ही पार्टी के विधायकों का इस मामले पर विरोध बढ़ता देख सरकार ने नए आदेश पर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। फिलहाल सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए जारी किए गए नए फरमान को 2 माह के लिए टाल दिया है। इस मामले में अब नया फरमान जारी करते हुए योगी सरकार कमेटी बनाकर शिक्षकों की समस्याओं को सुनकर उसमें सुधार करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षकों के लिए कुछ दिन पहले एक फरमान जारी किया था, जिसमें सरकार ने नए सत्र से शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी लगाने के निर्देश दिए थे। सरकार का ये फरमान जारी होने के बाद से शिक्षक संगठन इस पर कड़ा ऐतराज जता रहे थे। संगठनों का कहना था कि सरकार ने शिक्षकों की समस्या को जाने बिना तानाशाही फरमान जारी किया है, लेकिन सरकार अपने आदेश पर कुछ भी सुनने और पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इससे शिक्षक संगठनों में सरकार के प्रति विरोध बढ़ने लगा था। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों में सरकार के प्रति पनप रहे विरोध को भांपकर बीजेपी विधायकों की ओर से मोर्चा संभाला गया। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी के मामले पर पहले अलीगढ़ क्षेत्र के एमएलसी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, तो उसके बाद गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र के एमएलसी ने इस पर मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखकर चेताया। सीएम को लिखे पत्र में बीजेपी विधायकों ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की दूर दराज से आने और दूसरे कामों में शामिल होने की समस्या को जाने बगैर सरकार ने निर्णय लिया है। नौकरशाही के ऐसे गलत फैसले सरकार के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं, जिससे जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नए आदेश पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। शिक्षक संगठनों के साथ ही बीजेपी विधायकों का नए आदेश पर विरोध बढ़ता देख मंगलवार को इस मामले में योगी सरकार बैकफुट पर आ गई। शिक्षक संगठनों से लखनऊ में मीटिंग के बाद मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सरकार के नए आदेशों को 2 माह के लिए फिलहाल टाल दिया है। इस मामले में सरकार एक कमेटी का गठन करेगी, जो शिक्षक संगठनों से बातचीत और शिक्षकों की समस्या को जानकर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही सरकार शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर कोई फैसला लेगी। मुख्य सचिव से मुलाकात और सरकार के फैसले की पुष्टि उत्तर प्रदेश टीचर फेडरेशन अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर दी। फैसले पर खुशी जताते हुए यूपी टीचर फेडरेशन के अध्यक्ष ने लिखा है कि मुख्य सचिव महोदय के साथ संपन्न बैठक में शिक्षकों का पक्ष रखा गया। मुख्य सचिव महोदय ने पक्ष सुनने के बाद डिजिटल उपस्थिति को स्थगित करते हुए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। वहीं इस मामले में योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बसपा मुखिया मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण वहां बदहाली की शिकायत आम रही है, जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है। ये क्या उचित? मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में भी सरकार को घेरा है, जिसमें वो लिखती हैं कि शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी भी सरकार का ऐसा ही नया कदम लगता है, जो जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ही थोप दिया गया है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है शिक्षकों की सही व समुचित संख्या में भर्ती के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विकास है, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। दरअसल यूपी की योगी सरकार इस समय प्रदेश में 2 मोर्चों पर लड़ती दिख रही है। एक मोर्चा विपक्ष का है तो दूसरा मोर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी में ही सिर उठा रहा है, जिसे आम चुनाव में मिली हार के बाद फिलहाल योगी सरकार पार पाती नहीं दिख रही है। मंत्री और विधायकों से लेकर नेता तक उनके खिलाफ बीजेपी में मोर्चाबंदी कर रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक उनके खिलाफ लगातार बीजेपी के दिल्ली दरबार में माहौल बनाए हुए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा शिक्षकों के मामले पर आनन फानन में फैसला लिया गया है, जिससे अपने फैसलों पर अड़िग रहने वाली योगी सरकार बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अपनी फजीहत होते देख शिक्षक मामले पर सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार को इसके अलावा यूपी की योगी सरकार ने पंतनगर ध्वस्तीकरण मामले पर भी अपने कदम पीछे हटाए हैं। इस मामले में देखें तो एक तरह की अपनी सफाई देते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर सरकार ने फिलहाल रोक लगाई है। योगी के मंत्री संजय निषाद का अपना ही सरकार के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सोमवार को ही बयान आया था। ऐसे में योगी सरकार को अब अपने फैसलों पर ही पीछे हटते देखा जा रहा है। ये जनता के साथ ही दिल्ली दरबार में उसकी ढीली होती पकड़ की कहानी को कहीं न कहीं कह रहा है। ऐसे में बीजेपी और योगी पर विपक्ष के तंज भी सुनाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।